जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाने वाले हैं। दोस्तों आपके लिए हमने एक सवाल लिया है 12, 15 और 21 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। स्टूडेंट समझ में आपको 100% आएगा। ठीक है, 12, 15 और 21 का एलसीएम और आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 के गुणनखंड करने और 15 के भी गुणनखंड करने और 21 के भी गुणनखंड करने हैं। तीनों के अलग अलग पहले आपको गुणनखंड स्टूडेंट कर लेना है। ठीक है, तो देखो 12 में सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 12 में 2, तो 2 के टेबल में 12 आता है। कितनी बार आता है? 6 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 6 में 2, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार। अब किसका भाग जा रहा है? 3 का। 3 का भाग 3 में 2, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब 15 में किसका भाग जा रहा है? 3 का। 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 15 में 2, तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार। 5 का भाग जा रहा है। 5 का भाग 5 में 2, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब 21 में, तो 21 में किसका भाग जा रहा है? 3 का, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 का भाग 2। 3 का भाग 21 में 2, तो 3 के टेबल में 21 आता है। कितनी बार आता है? 7 बार। अब किसका भाग जा रहा है? 7 का। 7 का भाग 7 में 2, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब प्यारे स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 लिखना है, फिर 12 के गुणनखंडों को लिखना है। गुणनखंड है 12 के 2, 2, 3, तो लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 15, तो लिखेंगे 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5। फिर लिखेंगे 21, तो 21 के गुणनखंड है 3 गुणा 7। 3 गुणा 7। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो 12, 15 और 21 में आपको ऐसी संख्या देखना है जो तीनों में हो। ऐसी कौन सी संख्या है 12, 15, 21 में जो तीनों में हो? देखो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, तो ये 3 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, देखो तीनों में 3 है। 12 के गुणनखंड में भी 3 है, 15 के गुणनखंड में भी 3 है, 21 के गुणनखंड में भी 3 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 स्टूडेंट। समझे कि नहीं? एचसीएफ का मतलब होता है 12, 15 और 21 में आपको देखना है, गुणनखंडों में देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में है। तीनों में है एक तो 3, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में क्या करना है, देखो एचसीएफ आया उसको भी लेना है। एचसीएफ कितना आया? 3, तो 3 को भी लेना है। फिर गुणा, बाकी गुणनखंड है यहाँ पे देखो 2, 2, 5, 7, इनको भी लेना है। तो 2, ये 2, ये 5 गुणा 7, इन सबको क्या करना है स्टूडेंट? गुणा कर लेना है। तो करते हैं। 3 करेगा 2 से गुणा, तो 3 दूनी 6। अब 6 करेगा 2 से गुणा, 6 दूनी 12। 12 करेगा 5 से गुणा, तो 12 पंजे 60। 60 करेगा 7 से गुणा, तो कितना आता है? देखो ये 60 करेगा 7 से गुणा। 7 करेगा 0 से 0, 7 करेगा 6 से 42, तो आ रहा 420। तो एलसीएम स्टूडेंट कितना आ गया? 420। और एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। एक और सवाल लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, सवाल लेते हैं। 12, 21 और लेते हैं 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तीनों का अलग अलग अपने को गुणनखंड करना है। ठीक है, 12 के भी गुणनखंड करना है अलग से, और 21 का भी गुणनखंड करना है, और 20 का भी गुणनखंड करना है स्टूडेंट। 12 में सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का ही देंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है। 2 का भाग 12 में 2, तो 2 के टेबल में 12 आता है कितनी बार, 6 बार। 2 का ही भाग जा रहा है, 2 का भाग 6 में 2, तो 2 के टेबल में 6 आता है कितनी बार, 3 बार। किसका भाग जा रहा है, 3 का, 3 का भाग 2 3 में 1 बार जाएगा। किसका भाग जा रहा है, 21 में। 21 में सबसे पहले हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है। 3 का भाग 21 में 2, तो 3 के टेबल में 21 आता है 7 बार। 7 का ही भाग जा रहा है, 7 का भाग 7 में 2 1 बार जाएगा। 20 है, तो 20 में सबसे पहले हम 2 का भाग देने वाले हैं, तो 2 का भाग पहले 2 में देंगे, तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार, पीछे वाला 0। किसका भाग जा रहा है, 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 10 में देना है, तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार। 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग 5 में जाएगा 1 बार, 5 के टेबल 5 आता है 1 बार। अब क्या करना है, 12 लिखा, फिर इसके गुणनखंड लिखो, 2 2 3, 2 गुना 2 गुना 3। अब 21, तो लिखेंगे 21 के गुणनखंड है 3 गुना 7। फिर 20, तो 20 के गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। हमेशा पहले आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम ज्ञात कर लेना स्टूडेंट। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो 12, 21 और 20 तीनों के जो गुणनखंड आए उनमें देखना है कि तीनों में ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पे है, मतलब 2 तो नहीं है। ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में है, यहाँ पे देखो कोई भी ऐसी संख्या यहाँ पे नहीं है जो तीनों में है दोस्तों, नहीं है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, अगर तीनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में है, तो ऐसे 1 हो जाएगा स्टूडेंट। देखो भाई 12, 21, 20 में अपने को क्या देखना है, ऐसी संख्या देखना है जो तीनों में हो। तो यहाँ पे देखो ऐसी तो कोई संख्या भी नहीं है जो तीनों में है, नहीं है, तो ऐसे 1 हो जाएगा। अब एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में क्या करना है, ये सभी गुणनखंड है, देखो 2 2 3 इन सबको गुणा करना है। 2 ये 2 गुणा ये 3 गुणा ये 3, ये 7, ये 2, ये 2, ये 5, इन सबको दोस्तों क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, अब देखो एचसीएफ यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 1 लिखा है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है तीनों में 12, 21 और 20 में देखना है आपको कि तीनों के गुणनखंड में ऐसी संख्या देखना है जो तीनों में हो। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई संख्या भी नहीं है जो तीनों में हो, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 स्टूडेंट। अब एलसीएम के लिए अपन क्या करते हैं, जो सभी गुणनखंडों को यहाँ पे लेंगे, 2 2, ये देखो 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 7, 3 गुना 7, 2 2 5, 2 2 5, इन सबको क्या करना है स्टूडेंट, गुणा कर लेना है। तो देखो 2 करेगा 2 से गुणा, कितना आ जाएगा 4, 4 करेगा 3 से गुणा तो 12, 12 करेगा 3 से गुणा, 12 2 24, 12 तिया 37। अब 37 किससे करेगा, 7 से, तो करवाते हैं गुणा, 7 संग 42 का 2 हासिल 4, 7 तिया 21, 21 और 4 कितना होता है 25, 21 और 4 25 होता है। अब 252 किससे गुणा करेगा, 2 से, 52 करेगा 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 504, 504 करेगा 2 से गुणा, तो 200 के 8, 0, 2 पंजे 10। अब 1008 आ गया, ये 5 से गुणा करेगा, करवाते 5 8 40, 0 4 4 आ जाएगा, 0 5, ये आ रहा है 5040 आ रहा है। 2 करेगा 2 से 4, 4 करेगा 3 से 12, 12 करेगा 3 से 12 2 बात है 37, 37 करेगा 7 से 252, 252 करेगा 2 से 504, 504 करेगा 2 से 1008, 1008 करेगा 5 से तो 5040 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट आज इतना ही। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।